कि देश का पहला ऐसा प्रधानमंत्री है जिसके ऊपर वोट चोरी का केस लगा है। ईवीएम हटाओ, बीजेपी अपने आप हट जाएगी। जिसने 17 बच्चों की जान गई है, वो जान का मतलब नहीं, वो मर्डर है। उनका भविष्य उजड़ गया, उनके परिवार का चिराग उजड़ गया। अगर आराम से नहीं मानोगे तो हमारे पास वो भी पावर है कि तुमको हम हिला के फेंक सकते हैं। ये जो गवर्नमेंट है ये हम लोग की स्टूडेंट्स की नहीं है, ये आम आदमी की नहीं है, ये सिर्फ अंबानी, अडानी और ऐसे बड़े बड़े जो कैपिटलिस्ट हैं उनकी गवर्नमेंट है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री कुर्सी पे बैठे हैं लेकिन वो काम नहीं कर पा रहे, वो जिम्मेदारी नहीं ले पा रहे। वो सिर्फ क्या कर रहे हैं, एक रीलबाज व्यक्ति कहूँगा मैं उन्हें। विदेश जा रहे हैं, वो नीतियों पे चर्चा नहीं कर रहे, वो एजुकेशन पे चर्चा नहीं कर रहे। तुम एक नंबर के हो बेईमान, तुम्हारी हो चुकी है मैं पहचान, तुम्हें जानता सारा हिंदुस्तान। अरे मोदी साहिबान, सुन लो खोलकर कान। तो आप ये चुप्पी तोड़ो टी शर्ट पे लिख के घूम रहे हैं और भगत सिंह की राह पर ये बुक है या पोस्टर है आप लेके घूम रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप यहाँ इस प्रोटेस्ट में? जी देखिए, पहले तो मैं हिदायत देना चाहूँगा इस सरकार को कि जो हमारी मांग है, जिन बच्चों को तुमने मारा है, ये हत्यारे हैं जिन्होंने इन बच्चों का इंस्टीट्यूशनल मर्डर किया है, बच्चों का सुसाइड नहीं हुआ है, उन बच्चों के परिवार को न्याय मिलना चाहिए। और हम तब तक इस जंतर मंतर को खाली नहीं करेंगे जब तक ये हमें न्याय नहीं देते हैं, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मोदी जी नहीं लेते हैं या मोदी जी बर्खास्त नहीं करते हैं। जितना बड़ा आंदोलन हो रहा है प्रत्येक राज्यों में, हर एक राज्यों में आज के टाइम पे आंदोलन हो रहा है, चाहे वो NSUI हो, चाहे कांग्रेस का कोई भी यूथ कांग्रेस की संस्थान हो, चाहे हर एक युवा संगठन, और यहाँ तक कि किसान भी इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। लेकिन ये जो तानाशाह की डिक्टेटरशिप की सरकार है, ये बिल्कुल अपने हटी बनी हुई है, लोगों का हत्या कर रही है, युवाओं की हत्या करने पे लगी हुई है। डिक्टेटर आप किस हिसाब से कह रहे हैं सरकार? देखिए, ये सरकार बिल्कुल एक संविधान, ये पहले बात तो ये हिंदू मुस्लिम करके लोगों को बरगलाती है। आपको पता है हमारे संविधान में सेकुलरिज्म का प्रावधान है। इस देश में इनके पास हिंदू मुस्लिम के अलावा कोई मुद्दा होता ही नहीं है। ये कम्युनल वायलेंस क्रिएट करते हैं, एट्रोसिटीज़ करते हैं और उन लोगों को सपोर्ट करते हैं जो रैपिस्ट बने हुए हैं। सब ये मुद्दा मैं हर जगह रखता हूँ। ऐसे लोगों का ये सपोर्ट करते हैं, ऐसे मिनिस्टर का सपोर्ट करते हैं जो रैपिस्ट, बृजभूषण सिंह जैसे, प्रज्वल रेवन्ना जैसे और सम्राट चौधरी जैसे ये जो नेता मुख्यमंत्री बनाते हैं, प्रधानमंत्री, ये सारे इन्होंने, इनके ऊपर क्रिमिनल केसेस है, रैपिस्ट हैं ये लोग। प्रज्वल रेवन्ना एक टाइम में सबसे बड़ा रैपिस्ट था, महिलाओं का रेप करता था, उसके ऊपर 300 से ऊपर उसके ऊपर रेप केसेस थे और मोदी जी उसका प्रचार कर रहे थे। सम्राट चौधरी के ऊपर भी 30 से ज़्यादा मुकदमे लगे हुए हैं, उसको मोदी जी ने मुख्यमंत्री का पद दिया है और इसलिए मैं इसको मानता नहीं हूँ, इस पार्टी को। ये पार्टी इतनी सारी चीजें कर रही है, मोदी सरकार जनता की नहीं सुन रही है, पेपर लीक हो रहे हैं, बेरोजगारी है, क्रिमिनल्स को आगे बढ़ा रही है, तो फिर क्या लगता है आखिर सत्ता में क्यों बनी हुई है? जब इतनी नुकसान है, इतनी खराब है, तो सत्ता में आखिर कैसे बनी हुई है? देखिए, सबसे बड़ा एक और बात रखना चाहूँगा कि देश का पहला ऐसा प्रधानमंत्री है जिसके ऊपर वोट चोरी का केस लगा है। ईवीएम हटाओ, बीजेपी अपने आप हट जाएगी। और एक और बात कहना चाहूँगा, इस देश के लोगों को आगे आने पड़ेगा, केवल युवाओं को नहीं, हर एक सीनियर सिटीजन आए, उनके हर एक बच्चों के माता पिता आए, हर एक वकील आए, हर एक पुलिस भी लड़े, आर्मी वाले भी लड़े, सिस्टम अपने आप बढ़िया हो जाएगा। अपने आप ये कुर्सी छोड़ देंगे जब एकता में बहुत बल होता है। क्या आपको लग रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऐसे नेता है जो जिम्मेदारी ले सकते हैं या जिम्मेदारी लेना चाहते हैं? वो जिम्मेदार व्यक्ति बिल्कुल नहीं, क्योंकि आज तक उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। जिम्मेदार व्यक्ति कौन होता है? हम छोटे स्तर से देखते हैं, परिवार से। जब जिम्मेदार व्यक्ति होता है तो वो हर स्थिति का, परिस्थिति को जिम्मेदारी लेता है। अगर देश में कुछ फेलियर होता है उसकी भी जिम्मेदारी लेता है और उस जिम्मेदारी लेने के बाद उस फेलियर को दोबारा फेस ना करना पड़े, ऐसा वर्क करता है, स्टेप उठाए जाते हैं। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री इत्तेफाक से ये संविधान का ही एक रूप है कि प्रधानमंत्री कुर्सी पे, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री कुर्सी पे बैठे हैं लेकिन वो काम नहीं कर पा रहे, वो जिम्मेदारी नहीं ले पा रहे। वो सिर्फ क्या कर रहे हैं, एक रीलबाज व्यक्ति कहूँगा मैं उन्हें। विदेश जा रहे हैं, वो नीतियों पे चर्चा नहीं कर रहे, वो एजुकेशन पे चर्चा नहीं कर रहे, वो मेलोडी दे रहे हैं, टॉफी दे रहे हैं। मतलब ये क्या चल रहा है, मजाक चल रहा है। अब शर्म आती है हमें। हमने एक रील वायरल होते देखी थी कि अमेरिका क्या बोलता है कि तू क्या है बे। अब मैं ये सच बोल रहा हूँ, ये हमें समझना पड़ेगा। अमेरिका आज भी कहता है ये कुछ नहीं है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप
मैं जितना उसको उनको समझ पाया, उस व्यक्ति को समझ पाया, नरेंद्र मोदी को एक मजाक के रूप में लेता है कि ये कुछ नहीं है, ये उछल कूद में रहता है बस। इससे ज़्यादा वो सीरियस हमारे प्रधानमंत्री को लेते नहीं है। अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री को सीरियस लिए होते तो कुछ और दिशा होती, कुछ और दशा होती, स्थिति भी कुछ और होती। तो लेकिन आप कह रहे हैं कुल मिला के कि नरेंद्र मोदी एक जिम्मेदार प्रधानमंत्री नहीं है। नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो क्या करना चाहिए जनता को फिर? जनता हट जाना चाहिए उसको, किसको हटना चाहिए? जो बेईमानों का साथ दे रहा है। नरेंद्र मोदी बेईमानों का साथ दे रहे हैं। एक राजा है, मोदी एक राजा है। मोदी प्रधानमंत्री में नहीं जानता हूँ कौन होता है, मैं राजा को जानता हूँ, राजा है वो। और राजा के शासन में अगर कोई गलत काम करता है, राजा का फर्ज बनता है उसको ठोकर मार के, लात मार के जेल के अंदर डालो। तो क्या राजा अपना फर्ज निभा रहे हैं? जिसने 17 बच्चों की जान गई है, वो जान का मतलब नहीं, वो मर्डर है। उनका भविष्य उजड़ गया, उनके परिवार का चिराग उजड़ गया। नेता का बच्चा नहीं है कोई, सब गरीबों के बच्चे हैं। तुम बोलते हो नेता है, मैं बोलता हूँ नेता है। और लेके किसी का नहीं देता है, लेके किसी का नहीं देता, इसी का नाम नेता है। भाइयों बहनों, जब से ये दाढ़ी वाला आया है, ये डायलॉग जो बोलता है, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, पब्लिक ने सोचा कि मोदी जी हो गए हम पे मेहरबान, अब हो जाएंगे हमारे पूरे अरमान। दिल खोल कर दे दिया वोट का दान, जब मिल गया वोट का दान तो मोदी के पूरे हो गए अरमान। उसके बाद तोड़वा दिए गरीबों के मकान। तुम एक नंबर के हो बेईमान, तुम्हारी हो चुकी है मैं पहचान, तुम्हें जानता है सारा हिंदुस्तान। अरे मोदी साहिबान, सुन लो खोल कर कान और इस तरफ दो ध्यान, समझ गए। वोटिंग जीतने के बाद बन जाते हो धनवान, फिर रोज खाते हो पकवान, फिर बुला दो तो गरीबों का ध्यान। वोटिंग के टाइम पर गली गली में मारते फिरते हो ज्ञान, पब्लिक को समझते हो नादान, खिलाते मीठा मीठा पकवान, फिर कहते हो दे दो वोट का दान। जब मिल जाता है वोट का दान तो पूरे हो जाते तुम्हारे अरमान, फिर रोड पर निकलते हो सीना तान। लोग करते हैं सम्मान, नेताजी समझते हैं अपने को भगवान है। फिर बंगला जैसा बड़ा सा मिलता है मकान, फिर 5 साल तक खूब चलती है दुकान। तुम्हारी हो चुकी है मैं पहचान, तुम एक नंबर के हो बेईमान। फिर कैसे कहे मेरा भारत महान। ये जो काम हो रहा है ये मैंने कभी जिंदगी में नहीं देखा। अब मुझे ही पता नहीं 17 बच्चों की जान गई है, पर मेरे को बहुत दुख हो रहा है। ये सब बच्चे मेरे बच्चे हैं, मैं गरीब आदमी अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकता हूँ। कैसे कैसे बच्चों को पढ़ाया होगा, घर का चिराग उजड़ गया। मोदी जी आप राम की बातें करते हो, कृष्ण की बातें करते हो। 1 साल बड़ा हूं मोदी से मैं, 76 साल की उम्र है मेरी, मुझे पार्टी से मतलब नहीं है। पर जो ये कारनामा हो रहा है, जो बेईमान है उसको हटाओ, मैं ये कहना चाहता हूँ। क्या लग रहा है मोदी जी हटाएंगे धर्मेंद्र प्रधान को? मोदी जी नहीं हटाएंगे तो मोदी हटेंगे। हटेंगे मोदी? हाँ मोदी हटेगा। कैसे हटेगा? ये जो जवान बच्चे हैं ना, ये सरकार को पलट देंगे। ये नींव है देश की, जवानी का जोश है। एक बार समझना इनको, तख्ता पलट जाएगा पूरा। तख्ता पलटने वाला है, अब कहा जाए तख्ता पलट जाएगा। ये बच्चे हैं, जवान बच्चे, ये बहुत कुछ कर सकते हैं, समझ गए। ये पूरे देश में फैलेगा, जगह जगह में। पुलिस की कोई ताकत नहीं है, मिलिट्री कोई ताकत नहीं है उनको रोक ले, समझ गए। ये जो काम हो रहा है ये गलत हो रहा है, मतलब कहने का मेरा ये है। जिसने बेईमानी करी, अपराध करा, उसको हटाओ। ये जो 17 बच्चों की जान गई है। तो क्या लग रहा है आप धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाएगा इस बार? देखिए वो बिल्कुल होगा। हम कह रहे हैं सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। और अगर नहीं हुआ, इतने विरोध प्रदर्शन के बाद भी इस्तीफा नहीं दिया धर्मेंद्र प्रधान ने, तो अगला कदम क्या होगा आपका? देखिए मुझे तो जो जुनून देख के लग रहा है कि इस्तीफा ये देंगे और इनको देना पड़ेगा, क्योंकि किसान भी हमारे साथ आ गए हैं। किसान सबसे बड़े क्रांतिकारी होते हैं, उनको तुम हरा नहीं सकते हो। उन बलिदानियों को भूल नहीं सकते हो, जो किसानों ने जो किसान मरे थे इस सरकार के फेलियर की वजह से। आज अब किसान भी रोड पे उतर रहे हैं, हर एक युवा संगठन हमारे साथ आ रहा है। अब तुम हमें हरा नहीं सकते हो, अब हम और मजबूती के साथ लड़ेंगे। और ये देख लो मेरे हाथ में पुस्तक है भगत सिंह की राह पर, अब क्रांति आएगी। मेरे हाथ में पुस्तक है भगत सिंह की राह पर। अगर आराम से नहीं मानोगे तो हमारे पास वो भी पावर है कि तुमको हम हिला के फेंक सकते हैं।
क्या आप जो ये बात कह रहे हैं बहुत बड़ी बात है, क्या आप ये बिल्कुल। कह रहे हैं कि नेपाल जैसे आप लोग प्रदर्शन नेपाल विरोध जैसे नहीं, ये संविधानिक देश है, हम संविधान से चलते हैं, हम संविधान से चलते हैं। ये पहली बात तो ये जो मैंने बात कही ये तो वैसा आएगा नहीं, क्योंकि इस देश में संविधान है, ठीक है। ये नेक्स्ट ऑप्शन होता है, नेक्स्ट तो ऑप्शन। अगर मतलब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हुआ तो आप कह रहे हैं हम लोग अगला कदम इससे भी ज्यादा खतरनाक उठाएंगे। बिल्कुल, बहुत बड़ा आंदोलन होने वाला है देश में। किसान हमारे साथ आ गए हैं, बहुत से वकील हमारे साथ आ गए हैं और बहुत से कॉलेजेस के युवा नेतृत्वकर्ता भी हमारे साथ आ गए हैं। अब हम झुकने वाले नहीं हैं, जो तुम्हें करना है कर लो। और मैं 3 दिन से यहाँ रात गुजार रहा हूँ, 3 दिन से। आपका मेन डिमांड क्या है गवर्नमेंट से? रेजिग्नेशन ऑफ धर्मेंद्र प्रधान एंड द स्क्रैपिंग ऑफ एनटीए नेशनल। अच्छा, अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते हैं, जैसा कि आप जानते हैं मोदी गवर्नमेंट में नेताओं के साथ अक्सर ये होता है कि कुर्सी से बहुत ज़्यादा ही प्यार रहता है, उन्हें बहुत एक बार चिपकते हैं तो छोड़ते नहीं हैं, तो अगर नहीं दिया तो आप लोगों का क्या कदम होगा? जी नहीं दिया तो एक तरीके से ये बहुत ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगा कि ये जो गवर्नमेंट है ये हम लोग की स्टूडेंट्स की नहीं है, ये आम आदमी की नहीं है, ये सिर्फ अंबानी अडानी और ऐसे बड़े बड़े जो कैपिटलिस्ट हैं उनकी गवर्नमेंट है। आप कह रही हैं अडानी अंबानी की, तो अडानी अंबानी की कैसी सरकार है ये? क्योंकि उनके कहने पे चल रही है, उनके हित में चल रही है। अगर आप देखिए जहाँ अरावली काटी जा रही है या कोई भी काटा जा रहा है, यहाँ पे अभी AI आने वाला है, वो वहाँ बनाने वाले हैं, तो फिर सब कुछ इंडिया के पक्ष में या फिर हम आम आदमी या फिर हम बच्चों के पक्ष में नहीं हो रहा है, सब उनके पक्ष में हो रहा है जो पूंजीपति हैं, कि उनके हित में सरकार काम कर रही है और उनके कोई अकाउंटेबिलिटी लेने को तैयार नहीं है। तो इसीलिए हम अगर वो इस्तीफ़ा नहीं देते तो स्पष्ट हो जाएगा कि ये सरकार हमारी नहीं है और एक सरकार बिल्कुल डेमोक्रेसी एग्जिस्ट नहीं कर रही है। अगर इतनी हर स्टेट में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, हर तरीके से प्रोटेस्ट हो रहे हैं, इतने सारे बच्चे लाखों स्टूडेंट्स जुड़े हैं, उसके बाद भी अगर सरकार हिल नहीं रही है तो फिर शर्म है सरकार को। क्या लग रहा है सरकार बात करेगी? मुझे लगता है सरकार को बात करनी चाहिए, क्योंकि हम श्री कृष्ण श्री राम के देश में रहते हैं और वो हमें सिखाते हैं कि हमें सारे कार्य अच्छे करने चाहिए। और अगर सरकार इनसे बात करेगी, युवा आगे जाकर देश के लिए अच्छा कार्य करेंगे, देश आगे बढ़ेगा। और हमारी सरकार है, हमने चुनी है, सरकार के हम अपने होने चाहिए। तो सरकार को ये सोचना चाहिए कि ये सब युवा है, अपने हैं, यही देश को आगे बढ़ाएंगे। सरकार को सुननी चाहिए बात इनकी। सरकार अगर सोचती कि ये युवा जो है वो हमारे हैं तो क्या पेपर लीक होते बार बार? मैं यही कह रहा हूँ कि ये चीज़ें सोचनी चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा हो क्यों रहा है, मुझे ये सोचना चाहिए इन लोगों को। क्यों हम अच्छे कार्य नहीं कर पा रहे हैं? अपना ही तो देश है, हम क्यों उसको आगे नहीं बढ़ा पाते? क्यों हम गलत चीज़ों की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं? क्यों बेस्ट चीज़ें नहीं हो सकती? क्यों सरकार इनकी समस्या नहीं सुन सकती? क्यों नीट पेपर नहीं रुक सकते? रुकने चाहिए, मैं ये बोल रहा हूँ। सरकार को सुननी चाहिए, किसी बड़े मंत्री को सुननी चाहिए। जैसे प्रधानमंत्री मन की बात करते हैं, ऐसे इनके मन की भी बात करनी चाहिए। अभी हमने एक वीडियो देखा वायरल हो रहा है, जो एक लड़की है, छात्रा है नीट की, जो एग्ज़ाम देने गई तो उससे बुर्का पहन के गई तो मना कर दिया गया कि बुर्का उतार के जाना पड़ेगा, आप ऐसे एग्ज़ाम नहीं दे सकते। इस पर क्या कहेंगे आप? जैसे कि एनडीए है, उन्होंने तो अलाउड किया था ना बुर्का, लेकिन वहाँ के टीचरों ने उसको अलाउड नहीं किया। क्यों ना अलाउड नहीं किया? ये तो गलत है ना, उसके ऊपर भी सरकार को देखना चाहिए ना। जब आगे से ऑर्डर है कि बच्चा बुर्का पहन कर आ सकता है, चेकिंग करा ले, वो बुर्का पहन कर जा सकता है, एंट्री कर सकता है। लेकिन जो कुछ लोगों के अंदर अंधभक्ति आ चुकी है, मुझे नहीं पता था कि पढ़े लिखो लोगों के अंदर भी इतनी अंधभक्ति है, जो बुर्का को देखकर उनके अंदर विचार उठेंगे, वो उसको रोक लगाएंगे। तो ये बिल्कुल गलत हुआ है और ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए।